बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से आ रही है ये बड़ी खबर। ओपी राजभर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय माना जा रहा है। 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक भी होगी। वहीं एनडीए की बैठक में राजभर पर तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सहमति बनने पर गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से ओपी राजभर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि ओपी राजभर का एनडीए के साथ जाना लगभग तय माना जा रहा है। ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय। वहीं 18 जुलाई को एनडीए की एक बड़ी बैठक होगी और एनडीए की बैठक में राजभर को लेकर जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सहमति बनने पर गठबंधन का ऐलान भी किया जाएगा। और अनूप जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर। तो अनूप, ओपी राजभर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बीजेपी के साथ जाना उनका लगभग अब तय माना जा रहा है। अब देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है और अभी कल ही देखा गया था कि ब्रजेश पाठक के घर तमाम अपने सहयोगी विधायकों के साथ वे पहुंचे हुए थे। उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर कहीं न कहीं जो एक हकीकत में बदलते नजर आ रहे थे। और आज सुबह जिस तरीके से खबरें आई कि उनको केंद्र में भी जगह मिल सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, हालांकि इस पर जो ओम प्रकाश राजभर इसको नकारते हुए नजर आए। उनका कहना था कि मैं उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ूंगा, केंद्र में मैं नहीं जाना चाहता हूं, प्रदेश में ही रहूंगा और प्रदेश में साथ रहकर ही राजनीति करूंगा। तो मतलब साफ है, कुल मिला के जो बातचीत चल रही है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से, उसमें तमाम चीजों पर बार्गेनिंग को लेकर के हमेशा ओम प्रकाश राजभर उसको रहते हैं। पिछले 2022 के चुनाव से पहले अगर बात करें तो 3 सीटों पर इनकी मांग थी, जिसको लेकर 2 सीटों पे मामला कुछ गड़बड़ हो गया था और प्रदेश अध्यक्ष उस समय वर्तमान में स्वतंत्र देव सिंह थे, जिनके घर पर जाकर के ये चर्चा हुई। सहमति नहीं बन पाई थी, इस वजह से 2022 में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। हालांकि वो गठबंधन ज्यादा नहीं चल पाया, उसके बाद वो टूटता नजर आया और अब ओम प्रकाश राजभर के सामने सिर्फ भाजपा ही एक विकल्प है, क्योंकि मायावती पहले से ही नकार चुकी हैं और ओम प्रकाश राजभर को ये लगता है कि कांग्रेस में अभी कुछ रखा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता से बाहर है, विपक्ष में है अभी। उसमें मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर हमेशा सत्ता दल के साथ रहना चाहते हैं और 2022 में एक माहौल बना था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, मुझे इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। लेकिन इस बार कुछ आंकड़े कुछ दूसरे हैं, माहौल कुछ दूसरा है और 2024 का चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उसको तीसरी बार केंद्र में सरकार बने। यही वजह है कि 80 में से 80 सीट तो जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दोनों जो एक आंतरिक सर्वे आया था जिसमें पूर्वांचल में बात करें तो सुभाषपा के कारण भारतीय जनता पार्टी कई सीटें रेड अलर्ट में थी और 14 सीटें वो जो 2019 से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उन सब सीटों को जीतने के साथ साथ जो सीटें पश्चिम में और पूरब में फंस रही थी आरएलडी की वजह से, कोशिश है कि जयंत चौधरी और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार बने। मुझे लगता है उसी को लेकर लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे मीडिया में, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में होंगे। अब वो थोड़ा ही समय बचा है, सिर्फ औपचारिकता ही सिर्फ बाकी है। हालांकि अंदर खाने से पूरी बात हो चुकी है और लगातार ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना, मंत्रियों से मिलना साफ जाहिर करता है कि अगला ठिकाना ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी होगी। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपी राजभर का बीजेपी के साथ लगभग जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि लगातार वो बड़े नेताओं के टच में बने हुए हैं भाजपा के और 18 जुलाई को इस गठबंधन को लेकर पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, हुसैनाबाद में बन रहा है फूड कोर्ट म्यूजियम। तो लखनऊ के हुसैनाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर फूड कोर्ट म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम के सामने स्ट्रीट वेंडरों को जगह दी जाएगी और लखनऊ के लजीज व्यंजनों का यहां पर जायका लिया जाएगा। तो मंडलायुक्त ने इसके
जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं। और लखनऊ के हुसैनाबाद में फूड कोर्ट म्यूजियम बनने की बात सामने आ रही है। वहीं लखनऊ के लजीज व्यंजनों का स्वाद यहां पर लिया जा सकेगा और मंडलायुक्त ने अफसरों को इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हुसैनाबाद में बन रहा है फूड कोर्ट म्यूजियम, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। म्यूजियम के पास स्ट्रीट वेंडरों को जगह दी जाएगी और लखनऊ के लजीज व्यंजनों का ले सकेंगे यहां पर स्वाद। अगली खबर आगरा से, जहां आगरा में एसडीएम के पद पर तैनात ज्योति मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले की जांच का जिम्मा जो है वो डीजी होमगार्ड बीके मौर्य को सौंपा गया था और जांच रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी गई है। इसमें कमांडेंट मनीष दुबे को दोषी करार ठहराया गया है और उनके निलंबन और विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा भी की गई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट भेजे जाने के बाद अब होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार को जांच रिपोर्ट मिल चुकी है और आगरा में उन्होंने कहा कि लखनऊ पहुंचने के बाद इस रिपोर्ट को देखकर फैसला लिया जाएगा। देखिए, जांच उनकी हुई है और देर शाम जांच कंप्लीट करके दी है। और क्योंकि मेरी कई दिन से तबीयत खराब थी तो मैं लखनऊ से बाहर हूँ, या आगरा हूँ, और कल हम जाएंगे, वो देखेंगे, फिर उसके बाद में जो भी होगा वो निर्णय लिया जाएगा। मनीष दुबे को पूर्व में भी एक लखनऊ में एक महिला के साथ उत्पीड़न का मामला 80 लाख वसूलने की बात सामने आई है और एक महिला होमगार्ड महिला अधिकारी के शोषण की भी बात सामने आई है। जो भी होगा, जो जांच रिपोर्ट में आया है, जांच हमने कराई है और जांच की रिपोर्ट को हम देखेंगे। कल शाम को जांच शासन में आ गई है, लेकिन हमारे वहाँ न होने के कारण हमारे अपर मुख्य सचिव उसे देखेंगे आज। हम कल जाएंगे और देखेंगे, उसके बाद में फिर निर्णय होगा। अखिलेश यादव ने गंगा विलास क्रूज को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि काशी में मछुआ निषाद कश्यप समाज के लोगों ने अपनी परंपरागत आजीविका पर भाजपा सरकार द्वारा हमला करने के विरोध में नाव घेरा बनाकर क्रूज का मार्ग रोका और सीधा सीधा ये संदेश दे दिया है कि अगले चुनाव में ये समुदाय भाजपा को नदी पार नहीं करने देगा। तो ये संदेश उनकी तरफ से दिया गया है कि चुनाव में ये समुदाय भाजपा को नदी पार बिल्कुल भी नहीं करने देगा। वहीं काशी में मछुआ निषाद कश्यप समाज के लोगों ने अपनी परंपरागत आजीविका पर भाजपा सरकार द्वारा हमला करने के विरोध में नाव घेरा बनाकर क्रूज का मार्ग रोका और सीधा सीधा ये संदेश दे दिया है कि अगले चुनाव में ये समुदाय भाजपा को नदी पार नहीं करने देगा। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान के बाद से ही देश में बहस तेज हो गई है और अगर बात करें मुस्लिम महिलाओं की, तो कहीं कुछ मुस्लिम महिलाएं यूसीसी को प्रधानमंत्री का एक तोहफा समझ रही हैं, तो वहीं कुछ मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध करती हुई भी नजर आ रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां तरह तरह की भ्रांतियां हैं और चर्चाएं हैं, ऐसे में जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब राजनीति भी गरमाई है। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय की युवतियां और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका क्या नज़रिया है, वो एक देश एक कानून को किस तरह से देखती हैं और या फिर शरीयत कानून उनके लिए कितना मायने रखता है, हम यहाँ बात करेंगे। ये बताइए, यूनिफॉर्म यूसीसी आ रहा है, एक देश एक कानून की बात हो रही है, किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग इसको बिल्कुल बाइकआउट करते हैं इसका, क्योंकि हमारे इस्लाम में जो है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें अपने इस्लाम में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। नहीं, सरकार तो कह रही कि इसको धर्म से जोड़ के ना देखा जाए और ये सब के लिए। देखिए, सरकार का जो है ये 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है, बस इसी पे राजनीतियाँ की जा रही हैं। बाकी गवर्नमेंट बताए कि हम लोगों के इस्लाम में क्या ऐसी खराबी है जिसे वो चेंज करना चाहते हैं। ये बताइए, अब नया कानून की बात हो रही है, एक देश एक कानून, आप किस तरह से देखते हैं? सर, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चेंजेस मतलब चाहिए। अगर हमें चाहिए होता तो हम खुद ही कहते। बाबा अम्बेडकर ने जो भी कानून बनाए हैं वो परफेक्ट है। ठीक है सर, हमें अपने शरीयत में कोई चेंज नहीं चाहिए। अगर वो कर रहे हैं ऐसा कुछ भी, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा है ना। कहा जा रहा है कि 3 तलाक जैसे मौखिक दिया जाता है वो खत्म हो जाएगा, सारी सी बात, बहुत सारी महिलाओं को फैसिलिटी, क्या कहते हैं इस पे? नहीं सर, हमें नहीं उसमें कोई चेंजेस चाहिए। वो महिलाओं के लिए जो है वो हमारे हित के लिए है। वो सारी टर्म्स कंडीशन शरीयत में है, वो उन्हें पता है कि वो कैसे है। करेंगे यूसीसी जिस तरह से आ रहा है, एक देश एक कानून की सरकार बात करे, किस तरह से देखती, क्या कहिएगा? जो हमारा इस्लाम पहले से है वो बहुत बेहतर है, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए इस पर। तो क्या लगता है कि ये कानून सही नहीं है? नहीं, जो पहले है वो बेहतर है।
तो और लोग से भी हम बात करते हैं यहाँ पर, शायद किस तरह से देखती हैं यूसीसी को, क्या कहिएगा? जी, जो हमारा इस्लाम है वो बहुत बेहतर है, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं बात होती है कि जनरेशन की के जिस तरह से मुसलमान की आबादी और बहुत सारे कानून लगाने को, क्या कहिएगा किसको? देखिए, मुसलमान जो भी जनरेशन है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं कर रही है। अगर शिकायत कर रही है तो वो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान कर रही है, सारे युवा पीढ़ी कर रहे हैं, सारे समाज के लोग कर रहे हैं, तो मुसलमान भी कर रहा है। कहा जाता है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, मुसलमान 4 बच्चे, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्या कहिएगा? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है कि 4 बच्चे हो रहे हैं या फिर 2 बच्चे हो रहे हैं। भगवान और अल्लाह, हम जिसको मानते हैं, वो जिसको जितना दे रहा है उसे मिल रहा है, वो खुश है। ये बिल्कुल गलत है। यूसीसी को क्या लगता है, ये पूरी तरह से मुसलमानों के विरोध में है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरे 100% मुसलमानों के विरोध में है। अगर आप इसके सारे कानून को देखेंगे, अगर सर हमें शरीयत में कुछ भी चेंजेस होने चाहिए थे, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के आता कि भाई हमें चेंजेस चाहिए। सर हमारे तरफ से अगर कुछ भी नहीं जा रहा है तो आप उसमें क्यों कर रहे हैं? अभी जो मेन युवा की डिमांड है आप उसको देखें ना, आप शरीयत पे पीछे बढ़े हुए हैं। देखा, ये मुस्लिम समाज की महिलाएं थीं जिनका कहना था कि कहीं न कहीं उनके धर्म से और उनकी शरीयत से छेड़छाड़ करने की ये साजिश है। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज इस कानून का बाइकआउट करता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सावन के महीने में भक्तों के लिए शिव भक्ति का विशेष महत्व होता है और करोड़ों भक्त कांवड़िए गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद कांवड़ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि सभी कांवड़िए यहां पर शिव चौक स्थित शिव मूर्ति की परिक्रमा कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। और इन्हीं में से एक कांवड़ ऐसी भी आई जिसे देखकर लोग दंग रह गए। और इसकी झांकी में बाबा भोलेनाथ की वेशभूषा में एक शिव भक्त असली जहरीले सांप से करतब दिखाता हुआ नजर आया। कांवड़ मेले के दौरान मुजफ्फरनगर से गुजर के जाने वाले लाखों शिव भक्तों में एक मुस्लिम शिव भक्त भी देखने को मिला, जो हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपनी कांवड़ पूरा महादेव मंदिर की ओर ले जा रहा था। मुस्लिम शिव भक्त राजू ने बताया कि जब वो 13 साल का था तब से उसकी आस्था शिव भक्ति में है और शिव जी में है। वहीं इसी के चलते वो पिछले 4 सालों से कांवड़ भी लेकर आ रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान राजू सोमवार का व्रत रखकर पूरे नियम और कायदे के साथ अपनी कांवड़ को लेकर आया है। मेरा राजू है जी, बाप का नाम रशीद अहमद है। अच्छा, कस्टम वैसे हम लोहार है जात से। अच्छा। मुसलमान। आप कावड़ लेके आए हो? हाँ जी। कौन सी कावड़ लेके आए हो और कहाँ से कहाँ जाओगे? किस मैं पूरी बात बताओ। हाँ जी, हरिद्वार से पूरा महादेव जाता हूँ जी। अच्छा। हर साल। अच्छा। हाँ जी। कौन सा नंबर की कावड़ है आपकी? मेरी झूली कावड़ है। चौथी कावड़ है। हाँ जी। तो आप किस तरीके से कावड़ लगते हो? किस तरीके से आप मतलब वहाँ से चलते हो? किस तरीके से? वहाँ से जब मैं चलता हूँ, पहले नहाऊंगा धोऊंगा, नहा धो के जब जल भर के, जल भरने के बाद में धूप बत्ती करूँगा, जो दूध है दूध लेके गंगा जी में सलाऊंगा। उस सलाने के बाद में हाथ जोड़ के भोले के जब मैं कपड़ा पूरी उठा के चलता हूँ। मुरादाबाद में आमिर अली नाम के मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म में आस्था दिखाकर धर्म परिवर्तन करने की इच्छा जताई थी और उसने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन को लेकर उसने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसके बाद एक अजीब सा ही हड़कंप मच गया। वहीं अब मुस्लिम युवक आमिर अली का धर्म परिवर्तन का प्रार्थना पत्र मिलने के बाद पुलिस ने आमिर अली से अमित महेश्वरी बने युवक के घर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के 2 जवानों को तैनात कर दिया है। और इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले आमिर अली उर्फ अमित माहेश्वरी की पत्नी महक उर्फ गुलफशा ने मीडिया के सामने आकर इसे आमिर का ड्रामा बताया है। महक ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है और उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन कानून की आड़ लेकर आमिर अली हिंदू लड़की से दूसरी शादी करना चाहता है।